किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि स्टेटस तो भगवान श्री कृष्ण भाई लगाते हैं और दिमाग में कंस है। ये वही बात हो गई कि मन तो काले कौवे जैसा है और तन सफ़ेद हंस जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य नायक एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ इस चैनल पर। आज की कहानी है दो कबूतरों की जो कि जंगलों में रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी कबूतर एक पेड़ पर बैठे थे। तभी कबूतरनी को एक युवक आते हुए दिखा तो उसने कबूतर से कहा कि चलो और चलते हैं, वो शिकारी अपने पेड़ के पास ही आ रहा है। तो कबूतर ने देखा उस युवक को तो कबूतर ने कबूतरनी से कहा कि वो कितना सीधा साधा है, उसके वस्त्र कितने सादे हुए पहने हुए हैं, वो शिकारी कहीं भी तरीके से नहीं लग रहा है, वो तो एक आम लोग है। ऐसा कहते हुए कबूतर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे। जब वह युवक पेड़ के पास आया, उसने धीरे से अपने पीछे से तीर कमान निकाला और पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशाना साधा और छोड़ दिया, जिस तीर जाकर कबूतर को लगा और कबूतर तड़पते पेड़ के नीचे गिर पड़ा। कबूतर ने उड़ गई और अपने आप को कोसने लगी कि मैं थोड़ा और समझाती तो आज मेरे पति की जान बच जाती। ऐसे कोसते कोसते वो राजा के महल पहुंची और राजा से इस बात की शिकायत की कि आपके राज्य में धोखा हुआ है। राजा गुस्सा गया और कहा कि कौन है धोखेबाज, उसको मेरे सामने जल्दी हाजिर किया जाए। तो कबूतरनी ने उसको बताया कि एक सादा इंसान शिकारी का वेश लिए घूम रहा है जिसने मेरे पति को मारा है। तो राजा ने उसको युवक को बुलवाया और युवक से पूछा कि तुमने इसके कबूतर को क्यों मारा है। तो शिकारी ने कहा कि ये मेरा काम है, शिकार करना। तो राजा ने कहा तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी और राजा ने कहा कि इसकी सज़ा का फैसला कबूतरनी करेगी। तो मंत्री लोग कहने लगे राजा तो आप हैं, इसका फैसला आपको करना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा इसका पति मरा है, इसका फैसला इसी को करना चाहिए। तो कबूतरनी ने कहा कि पहले तो इसको आप जिंदा छोड़ दीजिए और राज्य में घोषणा कर दीजिएगा कि सभी लोग अपने असली रूप में रहें। अगर कोई शिकारी है तो वो शिकारी का रूप लिए रहे, अगर कोई जैसा है वैसा ही रहे, ताकि हम मासूम पशुओं को पहचानने में आसानी हो और हम अपनी जान, भोले वाले पशु अपनी जान बचा सकें इन शिकारियों को देखकर। हमारी यही शर्त है, कबूतरनी ने ये कहकर राजा को कहा। राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही भेष धारण करना पड़ेगा। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जैसा है वैसा ही बनकर रहना चाहिए और अपने आसपास के जो बहरूपिये हैं उनको पहचान कर उनसे दूर रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि बहरूपियों का रूप कैसा है, वो क्या कर सकते हैं, वो वही जानते हैं, हम नहीं जान पाते। इसीलिए हमें बहरूपियों से दूर रहना है और हमको अपना एक सादा जीवन जीना है बहरूपियों से बचकर। राधे राधे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगली कहानी जल्दी आएगी। हमको दे अलविदा। राधे राधे।